सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने कृष्ण से मिलने और उनके कार्यों में भाग लेने के लिए तैयार होने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का सच्चा भक्त भी माना जाता है। सुदामा का जन्म एक निम्न आय वाले परिवार में हुआ था। दूसरी ओर कृष्णाशाही पृष्ठभूमि से थे। हालांकि उनकी स्थिति के बीच का अंतर उनकी सच्ची दोस्ती या बंधन में बाधा नहीं बना। सुदामा और कृष्ण दोनों अविभाज्य थे। आज तक उनकी एकता ग्रह के आगे सच्ची मित्रता का एक उदाहरण है। अक्सर फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर उन्हें याद किया जाता है। एक साथ पढ़ाई खत्म करने के बाद कई सालों तक संपर्क टूटने के बाद भी उन्होंने दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। सुदामा के दिल और आत्मा में हमेशा भगवान कृष्ण थे और वे तब तक उनके बारे में सोचते रहे जब तक वे दोबारा नहीं मिले। जब सुदामा कई वर्षों के बाद कृष्ण से मिले तो वह पूरी घटना अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उस वक्त को याद करते हैं तो उन दोनों की दोस्ती, एक दूसरे के लिए जो प्यार था, उसके बारे में सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र और गुरुकुल में सहपाठी थे और उन्होंने गुरु सांदीपनि के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन न तो कृष्ण और न ही सुदामा अपनी दिव्य मित्रता को भूल पाए। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हुए। सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे, लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे और इसलिए उन्हें उनके जीवन का वास्तविक अर्थ बताते थे। इस बीच भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी से बहुत पीड़ित था और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिससे प्रभु स्वयं मित्रता मांगते हैं। सुदामा को अपनी निम्न स्थिति का एहसास होने के कारण संकोच हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और आप एक राज्य हैं। हम कभी दोस्त कैसे बन सकते हैं? जरूरत के समय दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, बस मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं आपके मित्र के रूप में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं तुमसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण का मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्वारका के राजा के महल में पहुंचते ही सुदामा ने द्वारपालों से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्हें प्रवेश करने देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा उनके बचपन के दोस्त थे। यहाँ तक कि डोर गार्जियन ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फट गए थे। मैं तुमसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण का मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्वारका के राजा के महल में पहुंचते ही सुदामा ने द्वारपालों से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्हें प्रवेश करने देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा उनके बचपन के दोस्त थे। यहाँ तक कि डोर गार्जियन ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फट गए थे। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने के बारे में बताया। भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़कर द्वार की ओर भागे, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को जानकर बहुत प्रसन्न हुए।